चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया बढ़िया चल रहा है रिवीजन। तो भाई रिवीजन का 6th वीक स्टार्ट हो रहा है। पहले तो सॉरी, संडे का वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इस वीक का शेड्यूल आप लोग समझ लो और ध्यान से समझना। इस वीक में बहुत सारे जो है वो न्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं इसमें। और ऑलमोस्ट लास्ट वीक है ये हमारा। नेक्स्ट वीक से पेपर प्रैक्टिस, लास्ट ग्रामर एंड थियरी की प्रैक्टिस, वो सब शुरू होगी। तो ध्यान से समझना जल्दी से कि ये वीक में क्या क्या होने वाला है। पहले नॉर्मल शेड्यूल अगर हम लोग बात करें तो भाई मंडे को जैसे है, तो हमारा डेली अकाउंट चल रहा है। वो डेली अकाउंट में जो हमारा सेक्शन ई में चैप्टर 6 रिटायरमेंट का, या तो फिर चैप्टर 1 पार्ट 2 का चैप्टर 1 शेयर रिवीजन का, है ना, जो शेयर कैपिटल का है, तो उसके अंदर हमारे लास्ट सम यहाँ पे आ जाएंगे। चैप्टर 6 के लास्ट सम होंगे 17, 18, 19। और चैप्टर 1 का जो है वो संडे को कंप्लीट हो गया था, तो मंडे को सिर्फ रिवीजन करना है। जिनका चैप्टर हो गया है वो चैप्टर 1, तो मंडे को खाली रिवीजन कर देना। और ट्यूसडे को भी डेली अकाउंट में कंप्लीट रिवीजन ऑफ सेक्शन ई का पूरा रिवीजन करना है। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 1, तीनों में से जो 2 चैप्टर आपने किए वो पूरी तरह से रिवीजन कर लेना। सेक्शन ई पूरा करेंगे हम लोग, बराबर ना, मंडे और ट्यूसडे में। डेली स्टेट में भी अगर देखो तो हमारा चैप्टर 4 लिमिट चल रहा था ना, उसकी एक मेथड लिमिट बाय फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू जो हम रख रहे थे, हमने संडे से वो शुरू की थी। तो संडे और मंडे में ये 2 दिन ये मेथड देखनी है, बराबर। ट्यूसडे को हम वो चैप्टर 4 की ही जो लिमिट का चैप्टर है उसमें मेथड ऑफ n-n-1 इसके सम्स देखेंगे। मैंने मेथड वाइज सब सम अलग किए थे ना लिमिट चैप्टर के, वो चैप्टर ऑप्शन में नहीं है, तो मेथड वाइज सब सम करने हैं, सब इलस्ट्रेशन करने हैं। तो इसके इलस्ट्रेशन और सम देखेंगे। मेथड ऑफ n-n-1 क्या है वो ट्यूसडे को आप वीडियो देखना, तो मैं मेथड समझाऊंगा इसमें। और बाकी मंडे और ट्यूसडे में जो हमारा अकाउंट चल रहा है, वो अकाउंट में पार्ट 2 का चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो, वो अकाउंटिंग रेशियो 2 दिन में आपको पूरा करना है। देखो भाई, अकाउंटिंग रेशियो ऑप्शन वाला चैप्टर है आपका, ऑप्शन का चैप्टर है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 अकाउंट के दोनों ही चैप्टर ऑप्शन वाइज है, सिर्फ थियरी करनी है। और बेसिक जो है वो सम्स कर लेना, एक्सरसाइज का सम कर लेना या इलस्ट्रेशन, कोई भी एक चीज कर लो तो इजी रहेगा। पूरा पूरा जो है वो सम करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो है, थियरी वाइज तो ये चैप्टर आएगा ही, तो उसमें जो रेशियो के फॉर्मूलाज हैं वो रेशियो के सब फॉर्मूलाज देख लो, और हर एक का एक एक सम खाली ऊपर से देख लो कि हाँ भाई ऐसी फॉर्मूला मतलब ऐसे रखते हैं। मैंने जैसे एक्सरसाइज के वीडियोस पहले बने हुए हैं, अब वो वीडियो से एक बार खाली रिवाइज कर लेना कि हाँ भाई इसके समय ऐसे करते हैं, बराबर। तो वो ध्यान आ जाएगा आपको, इजीली जो है वो ध्यान आ जाएगा उसमें, बराबर ना। तो खाली फॉर्मूलाज याद कर लो, और सब जो है वो एक्सरसाइज के या इलस्ट्रेशन कोई भी एक सम अच्छी तरह से देख लो। एग्जाम में तो ये सम आप ऑप्शन में ही रखने वाले हो, पर बाय चांस एमसीक्यू 1 मार्क में कोई फॉर्मूला आ जाती है, कोई बेसिक जो है वो वैल्यूज आ जाती है, तो वो ध्यान में रहे। पूरी तरह से छोड़ना नहीं है भाई, उसकी थियरी तो करनी ही पड़ेगी ना, बराबर। और इसकी थियरी में ऑलमोस्ट आती भी जो है वो फॉर्मूलाज और डेफिनेशन ही है, तो वो फॉर्मूलाज याद कर लो इसमें। बाकी थियरी तो नेक्स्ट वीक से हम देखेंगे, ये वीक में कंप्लीट हो रहा है सब, नेक्स्ट वीक से सब थियरी देखेंगे हम लोग, बराबर। तो चैप्टर 5 ये 2 दिन में पूरे कर लेना, एक एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, फॉर्मूला से याद कर लेना वैसे। और जो हिंदी गुजराती चल रहा है सेकंड सब्जेक्ट, वो गुजराती के लास्ट 2 चैप्टर 11, 21 और 22 होंगे, हिंदी वाले होंगे, उनका सब हो जाएगा। तो ग्रामर शुरू कर दो इसमें 2 दिन में। अच्छा, ग्रामर में कैसा, तो ग्रामर में शुरू करो पहले सेक्शन डी और ई। ए और बी आपने चैप्टर कंप्लीट किया, सी ग्रामर में अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ये वीक में लास्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरे भी ये सब जो वीडियोस चल रहे हैं डेली के, तो उसकी वजह से दूसरे वीडियोस बनाने में तकलीफ हो रही है। और ये लास्ट वीक सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट वीक से ये ग्रामर के वीडियोस जो कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं एसपीसीसी के और दूसरे सब्जेक्ट के भी रिमेनिंग, वो सब नेक्स्ट वीक में पूरे करवा दूंगा मैं। मुझे भी टाइम मिल जाएगा कि ये डेली स्टेट और डेली अकाउंट के जो भी सम्स इलस्ट्रेशन चल रहे थे वो वीडियोस पूरे हो जाएंगे ना, नेक्स्ट वीक में वो सब रिमेनिंग चीजें पूरे करवा दूंगा। इसलिए मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि वीक 6 और वीक 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, अच्छी तरह से मेहनत करनी है इन 2 हफ्तों के लिए। तो भाई यहाँ पर हिंदी गुजराती में भी ग्रामर शुरू कर दो, या सेक्शन डी और ई की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लो। सेक्शन सी नेक्स्ट वीक में देख लेंगे पूरा, बराबर। फिर वेनसडे और थर्सडे भी आप लोग देखोगे तो डेली अकाउंट में यहाँ पे हमें लास्ट वो फाइनल अकाउंट का चैप्टर शुरू करना है, क्योंकि सब लॉन्ग सम्स हमने देख लिए थे यहाँ तक, सेक्शन ई भी सब देख लिया था। अब सेक्शन एफ का लास्ट जो फाइनल अकाउंट है, कंपनी फाइनल अकाउंट, उसको यहाँ शुरू करेंगे। 3 दिन में हो जाएगा, 3 से 4 दिन में कंप्लीट वो चैप्टर है। तो वो इजी चैप्टर, आपको भी पता है 2 दिन का चैप्टर है, पर ठीक है, मैंने पूरी प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 दिन रखे हैं।
तो यहाँ पे वेडनेसडे को शुरू करेंगे हम लोग पार्ट 2 का चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। और कंपनी फाइनल अकाउंट को 3 जो है वो पार्ट में करेंगे कि एक दिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बाबा उसके जो भी सम्स हैं, जो भी इलस्ट्रेशन है, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे, खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्या क्या लॉजिक आते हैं, थियरी है, वो सब देख लेंगे उसमें। दूसरे दिन पे बैलेंस शीट तैयार करेंगे हम लोग कि बैलेंस शीट के जो भी सम्स है कंपनी फाइनल अकाउंट के, है ना, जो फॉर्मेट है क्या है, उन सब के डाउट्स वगैरह क्लियर करें। और तीसरे दिन पे पूरे फाइनल अकाउंट हम करेंगे, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा आता है उसके बारे में। 3 दिन में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, है ना, लास्ट फिर कंप्लीट अकाउंट पूरा हमारा। सही बात के नहीं? तो ये 3 दिन वो कंपनी फाइनल अकाउंट हमें करना है, बराबर। डेली स्टेटिस्टिक में जो लिमिट का चैप्टर चल रहा है, वो लिमिट में एक दूसरी नई मेथड देखेंगे। यहाँ एक नई मेथड आती है ना, NaN-1, समझना उसे। और यहाँ पर वो सपोजिंग टी सपोज करके जो मेथड आती है, आप जब देखना उसमें मैं वो मेथड समझाऊंगा कि इसके सम्स कैसे करने हैं। और यहाँ पर मेथड ऑफ सपोजिंग टी और थर्सडे को उसके लॉजिकल इलस्ट्रेशन, कुछ कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन है, 5-6 ऐसे इलस्ट्रेशन है जो अलग अलग मेथड से होते हैं। अलग है ना, लिमिट बाय फंक्शन, लिमिट के सम्स है, लिमिट बाय फंक्शन है, NaN-1, टी की सपोज करना, और लॉजिकल इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जो एक ही सम इससे भी इससे भी इससे भी होता है, तीनों मेथड से होता है। टेक्स्ट बुक में एक ही मेथड है, हम 2-3 मेथड उसमें देखेंगे, बराबर ना। तो ऐसे लॉजिकल इलस्ट्रेशन आखिरी वो यहाँ देखने चैप्टर 4 में, बराबर। तो लिमिट का चैप्टर भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा आपका, बराबर ना। स्टेट का भी ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ये 2 दिन में लिमिट का चैप्टर स्टेट में पूरा करेंगे। और जो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है उसमें ओसी का चैप्टर 11 और चैप्टर 12 पूरा करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे को, लास्ट ओसी भी पूरा। और इंग्लिश हो चुका था, उसका ग्रामर देखेंगे, या सप्लीमेंट्री के कुछ बाकी हो वो। इसमें भी ग्रामर में आप लोग सेक्शन डी और ई की पहले प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन सी की प्रैक्टिस हमारे वीडियोस आपने देखा, हमारे फैकल्टी जो है वो बनाना शुरू कर रहे हैं, तो वो वीडियोस भी आ जाएंगे इस वीक के अंदर, बराबर। तो सेक्शन डी ई की प्रैक्टिस करना। और वेडनेसडे को ही आपकी टेस्ट भी होगी, इंग्लिश की कंप्लीट टेस्ट। एक्चुअली कंप्लीट टेस्ट में सेक्शन सी को छोड़कर बाकी सब जो है वो पूरी टेस्ट लेना। लेकिन क्या है, सेक्शन सी के भी प्रैक्टिस के लिए मैं पेपर में रख दूंगा, आप भले डी ई एफ की जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, डी ई ए बी डी और ई। सेक्शन सी पेंडिंग हो तो पेंडिंग, नेक्स्ट वीक में वो शुरू होगा हमारा। अरे बात समझ में। वैसे भी जैसे पहले भी था, लास्ट वीक भी इको की टेस्ट मैंने 1 to 10 चैप्टर ही थी, पर 11 भी रख दिया था कि एक प्रैक्टिस के लिए पूरा पेपर आपके हाथ में आ जाए, में ध्यान आ जाए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकता है, था ना। लास्ट वीक के पेपर्स कुछ बाकी हो तो रेफर कर लेना एक एक बार भाई, क्वेश्चंस ध्यान में आते हैं कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन भी तो टेक्स्ट बुक के बाहर के आ सकते हैं ना, इसके लिए वो पेपर प्रैक्टिस जरूरी है। और इंग्लिश में कंप्लीट टेस्ट यहाँ पे होगी, वो ध्यान दे देना, बराबर ना। पूरी टेस्ट यहाँ इंग्लिश की 100 मार्क की, ठीक है। अब इस वीक से ऑलमोस्ट राइटिंग प्रैक्टिस ही होनी चाहिए हमारी, कि जो भी 100 मार्क का पेपर है 3-3 घंटे में हो जाना चाहिए हमारा, वैसी प्रैक्टिस रखना। फिर यहाँ पर भी जो है वो इंग्लिश का ग्रामर आपको कंटिन्यू ही करना है दोनों दिन में, बराबर। वेडनेसडे और थर्सडे ध्यान दे देना। फिर फ्राइडे की बात करो तो फ्राइडे में भी जो डेली अकाउंट है वो तो फाइनल अकाउंट पूरा ही करेंगे। उसमें स्टेटिस्टिक में पार्ट 2 का चैप्टर 4 उसमें रिवीजन कर लेना, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा। कुछ सम अगर किसी के बाकी रह रहे हैं तो वो एक दिन एक्स्ट्रा है, कि किसी दिन अगर कोई मेथड बाकी है रिवाइज करना है तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, यहाँ पे हम देखेंगे। और वैसे ही जो फ्राइडे और सैटरडे में जो हमारा स्टेट का पार्ट चल रहा है, उस स्टेट में हमें शुरू करना है यहाँ पर पार्ट 2 का चैप्टर 2 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना। पता है लास्ट वीक फ्राइडे और सैटरडे को ये चैप्टर 2 जो हमारा था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स देखे थे, और एक मेथड बाकी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये 2 दिन में पूरा करेंगे हम, बराबर। मैंने शॉर्ट में लिखा है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्राइडे और सैटरडे पूरा कर देंगे, वो चैप्टर 2 भी पूरा। और साथ ही में डेली स्टेट में पार्ट 2 का चैप्टर 5 हम शुरू करेंगे, बराबर। यहाँ पे जो चैप्टर 4 पूरा हो जाएगा ना डेली स्टेटिस्टिक वाले पार्ट में, लिमिट पूरा, और चैप्टर 5 जो डिफरेंशिएशन का है वो चैप्टर आपका ऑप्शन का है। लेकिन यहाँ सैटरडे और संडे ये 2 दिन में चैप्टर 5 जो है वो आपको अच्छी तरह से एक बार देख लेना है। जैसे इसी में ही था ना अकाउंट का भाई,
अकाउंट का था चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो, वो ऑप्शन में है, पर देखेंगे तो सही ना एक एक बार। वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन आपका ऑप्शन में है, पार्ट 2 का चैप्टर 5 ऑप्शन वाइज चैप्टर है, भले वो ना करो, पर अगर किसी को देखना हो तो वो अच्छी तरह से देख लो वो चैप्टर, ठीक है ना। ये 2 दिन में स्टेट भी पूरा, चैप्टर 2 भी पूरा हो जाएगा आपका ये सब्जेक्ट में, स्टेटिस्टिक वाले पार्ट में, चैप्टर 5 भी सैटरडे संडे तक पूरा। अरे बात ध्यान, और जो इकोनॉमिक्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 11 फ्राइडे को लास्ट होगा, और सैटरडे को रिवीजन कर लेना, चैप्टर 11 पूरा हो जाएगा फ्राइडे के दिन भी। हो जाएगा कि नहीं? सब कंप्लीट हो गया भाई, अकाउंट पूरा हो गया, स्टेट पूरा हो गया, ओसी, इको, इंग्लिश, गुजराती सब यहाँ कंप्लीट हो रहा है हमारा डे 42 तक। और डे 41 में सैटरडे को जो टेस्ट होगी वो स्टेट की ही कंप्लीट टेस्ट होगी, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए तो अच्छी तरह से एक बार 100 मार्क का पेपर देख लो कि कैसे है ना, जो जो ऑप्शन में रखे हैं वो ऑप्शन में रख दो। सो नोट करो, मैंने यहाँ संडे तक लिख दिया है, संडे में भी डेली अकाउंट का रिवीजन ही है, सब पूरा हो जाएगा उसमें, तो खाली रिवीजन संडे तक सब सब्जेक्ट का सब कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा सिर्फ अकाउंट का चैप्टर 6 जो कैश फ्लो है, वो संडे के बाद दूसरे मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट का उसमें वो पूरा कर देंगे। मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे तक, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे तक सब सब्जेक्ट का सब कुछ पूरा हो जाएगा। बचेगा क्या अब? ग्रामर सेक्शन ए और बी, हर सब्जेक्ट के अकाउंट, स्टेट, इको, ओसी, उसके सेक्शन ए और बी वो बचेंगे ना हमारे, सही बात क्या नहीं? बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पूरा हफ्ता हमें थियरी और रिवीजन करना है। नेक्स्ट पूरा हफ्ता हम ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों की, और सब सब्जेक्ट के सेक्शन ए और बी की प्रैक्टिस करेंगे। बराबर, ए और बी में कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये वीक आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीक और भी इंपॉर्टेंट है कि पूरी थियरी हमें कंप्लीट करनी है, जो जो सब्जेक्ट में अकाउंट स्टेट में जो जो चैप्टर्स की थियरी आती है, क्या क्या थियरी आती है, वो सब का मैं रिवीजन करवाऊंगा। बराबर, सेक्शन ए बी का रिवीजन देखेंगे, टेक्स्ट बुक के तो करने ही है, कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो वो एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लोग करो तो वो ज्यादा बेटर है। बराबर, तो ये हफ्ता 6th वीक और इसके बाद 7th वीक थियरी का कंप्लीट पूरा हो जाएगा ना, और उसके बाद 8th वीक से क्या करेंगे? राउंड टेस्ट शुरू करेंगे भाई। बराबर ना, एक आखिरी जो है वो राउंड टेस्ट हमारी होगी नेक्स्ट वीक से, हमारी 5 जनवरी से राउंड टेस्ट शुरू हो रही है अच्छी तरह से। तो भाई अच्छी तरह से जो है वो सब चीजें देख लो, आप लोग पूरी तरह से समझ लो जो जो समझना है। बराबर ना, वही बात है भाई। मुझे आप बोल रहे हो, मुझे जो है वो बोलते वक्त चिंता हो रही है कि नहीं यार, पता नहीं स्टूडेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई अच्छी तरह से पूरा करो, तो वो कंप्लीट करना है। और राउंड टेस्ट कैसे दे रहे हो? जो एक खाली एक सजेशन, मुझे नहीं पता है कि यहाँ तक आप लोग वीडियो देख भी रहे हो एंड तक के नहीं देख रहे हो, पर अगर देख रहे हो तो मुझे एक बताओ बात, कि जो लोग ट्यूशन जा रहे हैं तो वो तो ठीक है, कि जो क्लास में जा रहे हैं वो अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी जो सूरत में है, जो एक्सटर्नल कर रहे हैं, जो कोई क्लासेस वगैरह, कोई जो है वो स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनको पेपर प्रैक्टिस करनी है? तो मेरे क्लास पर आकर आप लोग पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। जो राउंड टेस्ट 5 जनवरी से शुरू होगी तब से, कि क्लास पे आकर आप लोग पेपर प्रैक्टिस, मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, नक्की अभी भी नहीं है, नेक्स्ट वीक में मैं बताऊंगा। पर क्या है कि भाई आप लोग जो है वो आने के लिए तैयार हो। अगर ऐसा कुछ है कि नहीं, आपकी भी इच्छा है कि सर हम एक बार जो है वो क्लास पे, कैसे 3 घंटे आपके बोर्ड में जैसे 3 से 6 की एग्जाम होती है, वैसे ही 3 to 6 की एग्जाम होगी, और उसकी जो है वो प्रॉपर पेपर प्रैक्टिस होगी। तो क्या जो एक्सटर्नल है, जो क्लास पे नहीं, जो स्कूल क्लास में जा रहे हैं, वो तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, अच्छी तरह से कर रहे हो, मुझे भी ध्यान है। पर जो नहीं जा रहे हैं, क्या भाई आप लोग जो है वो ऐसा कर सकते हो, या आने की इच्छा है? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे कमेंट में लिखो कि हाँ सर हम जो है वो आ सकते हैं, मुझे पता चले कितने स्टूडेंट तैयार हैं या कैसे है, तो मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा उसकी। ठीक है, हाँ भाई, ये भी एक नई चीज देखते हैं, करके देखते हैं। तो भाई संडे तक का ये अच्छी तरह से शेड्यूल नोट कर लो, तो नेक्स्ट वीक हमारे थियरी और ग्रामर का शेड्यूल हम लोग देखेंगे सब सब्जेक्ट का। ओके, चलो, थैंक यू।